बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। और अब आप लोगों को फर्दर अगेन स्टडी की तरफ वापस मैं वेलकम करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोग और भी ज़्यादा एक्टिवली अपने नोट्स जो हैं वो कंप्लीट करेंगे और लेक्चर भी अटेंड करेंगे। ठीक है। In our last lecture, we have completed our first 5 questions. Now we start from the 6th question of exercise 2.3. And this is important exercise too. Some questions from this exercise are very important. आपने लेक्चर जो है वो पूरा लेना है ताकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी और उन्हीं क्वेश्चंस की आपने अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, राइट। और होपफुली कि जब आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की भी प्रेपरेशन अच्छी सी कर लोगे तो आपका जो 60 to 70% पेपर है वो अप्रोक्सीमेटली आप समझें कि आपका तैयार ही है। ठीक है। तो उस लेक्चर को पूरा अटेंड करते हुए आपने तमाम क्वेश्चंस को खुद भी सॉल्व करना है और तमाम जो इम्पोर्टेंट बातें मैं लेक्चर के साथ साथ बताती हूँ वो भी आपने नोटिस में रखनी है। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी वाले लेक्चर्स भी उनके पास आ जाएं। और फर्स्ट ईयर के भी लेक्चर्स जो है वो भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो आपकी फ्रेंड्स जो भी हैं वो उनको शेयर किया करें जो भी न्यू लेक्चर्स हों ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मैट्रिक के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं तो शेयर किया करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर। और अब यहाँ से ज़रा लंबे वाले क्वेश्चन भी स्टार्ट हैं। इससे पहले सिर्फ ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें आपका फार्मूला सिर्फ एक दफ़ा ही यूज़ हो रहा था। ठीक है। या तो क्वोशंट रूल यूज़ हो रहा था, पावर रूल सिंपल वे में। अब ज़्यादा पेचीदा जो फार्मूलाज हैं वो यहाँ पर यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे अपना डेरिवेटिव d/dx और यहाँ मैं लिखती हूँ अपना फंक्शन जिसका मुझे डेरिवेटिव चाहिए। सबसे पहले हमारे पास देखें जो हमारा केस है क्वेश्चन में, उसमें हमारे टोटल फंक्शन के ऊपर एक पावर आ रही है 2। तो इस पावर को हमें सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। और दूसरा केस हमारे पास ये भी आ रहा है कि ये वाले स्क्वायर रूट्स जो आ रहे हैं ये भी एक्स की पावर्स में हैं और अब हमें इनको भी सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहले हम इस ग्रैंड टोटल जो पावर है इसे सॉल्व करेंगे। तो पावर फार्मूला हमारे पास क्या है, डी एक्स एफ ऑफ एक्स हैज़ पावर n इज इक्वल टू n एफ ऑफ एक्स हैज़ पावर n-1। और नेक्स्ट आ गया एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी जो भी पावर के अंदर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करवाना है। ये जो साथ साथ में मैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखती हूँ इन्हें आपने याद कर लेना है क्योंकि ये आपकी हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड ग्रेटर और लॉन्गर क्वेश्चंस। ठीक हो गया। अब आपने ये वाला जो फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है इसे आपने नोट्स पे लिख लेना है और जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो उसमें जो फार्मूला यूज़ हो पहले आप उसको लिखें फिर उसको अप्लाई करें। ठीक है। तो जो मुझे भी आप टेस्ट वगैरह दो या आप पेपर में लिखो आपने ये स्टेप ज़रूर लिखना है कि पहले फार्मूला लिखें उसके बाद उसको अप्लाई करें या यूज़ करें। ठीक हो गया। अब हम अपने इस फार्मूला को यूज़ करते हैं। तो देखें सबसे पहले हमारी पावर क्या है 2, वो यहाँ आ जाएगी। अब पूरे का पूरा जो फंक्शन है वो यहाँ आ जाएगा एज इट, और फंक्शन की पावर में से एक नंबर कम हो जाएगा यानी 2-1, तो यहाँ पर आएगा 1। लेकिन पावर में अगर 1 आ जाए तो हम उसे नहीं लिखते। अब डेरिवेटिव आएगा फर्दर हमारे पास इस पावर के अंदर वाले रिजल्ट का जो कि है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये हमारे पास हमारा फंक्शन है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे।
वन स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। यहाँ पे भी पावर 1/2 ही है। तो अब इसको यहाँ से अरेंज करेंगे और स्टार्टिंग में जो ये फंक्शन लिखा हुआ है इसका एलसीएम ले लेंगे ताकि ये भी जल्दी से साथ साथ सॉल्व होता रहे। तो एलसीएम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर हो तो स्क्वायर रूट ऊपर से ख़त्म हो जाता है। हम सिंपल यहाँ पर एक्स लिख देंगे, एक्स माइनस 1। और अब इन्हें चेंज करेंगे हम पावर्स में। ये आ गया मेरे पास 1/2 और ये आ गया 1/x हैज़ 1/2 पावर। अब जो ओवर के नीचे पावर 1/2 है इसे भी ऊपर ले आएंगे। यहाँ से ऊपर क्यों लेकर आएंगे? ऊपर इसलिए लेकर आएंगे ताकि ये हमारे पास एग्जैक्ट सिंपल पावर में चेंज हो जाए। और हमें डेरिवेटिव लेने में भी आसानी हो। ये आ गया ऊपर तो ये बन गया -1/2। अब सिंपल देखिए यहाँ भी पावर रूल अप्लाई होगा और यहाँ पे भी। ये मैंने ब्रैकेट लगाई, 1/2 पावर पहले और फिर 1/2 में से -1 करें तो आता है -1/2। और यहाँ भी ये -1/2 पावर नीचे आ जाएगी। और अब इस पूरी पावर में से जब हम एक माइनस करेंगे तो ये टोटल पावर हमारे पास बन जाएगी 3/2। अब क्वेश्चन में देखें 1/2 जो है ये कॉमन आ रहा है ब्रैकेट से बाहर, वो कॉमन आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास रिजल्ट्स लिखे हुए हैं ब्रैकेट के अंदर, हम उन्हें चेंज कर देंगे नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये मेरे पास बनेगा 1/x हैज़ पावर 1/2 और ये बनेगा माइनस इंटू माइनस प्लस और ये बनेगा x हैज़ पावर 3/2। अब यहाँ से ब्रैकेट के अंदर जो ये वाला डाटा हमारे पास लिखा हुआ है इसका भी एलसीएम पॉसिबल है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो होता है वो जब भी लें तो बड़े वाला नंबर आ जाता है, अगर दोनों जो हैं वो कॉमन टर्म्स रखते हों तो। और ये मेरे पास एलसीएम आ गया x हैज़ 3/2 पावर। और अब यहाँ से देखें ये कैंसलिंग कैसे करनी है आपने। ये पावर और ये पावर कैंसलिंग इस तरह से होती है कि जब भी कैंसलिंग हो तो पावर्स आपस में माइनस हो जाती हैं। तो 3/2 -1/2 ये आ गया मेरे पास 2, 3 -2 एलसीएम ले रही हूँ मैं 2/2, तो टोटल पावर रहेगी हमारे पास 1। अब इन दोनों की अगर हम कटिंग करते हैं तो एक x का फ़र्क आता है, ठीक है। तो अब ये x जो है ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर 3/2 पावर है जो कि टोटल इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। अब x -1 x + 1 ये हमारे पास बन जाएगा x² -1। और नीचे वाले रिजल्ट को भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसकी पावर क्या है हमारे पास 1/2, जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास नंबर। तो मल्टीप्लाई करवाने से क्या होगा, इनकी पावर्स जो हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। ये x हैज़ पावर 1/2 प्लस 3/2, तो ये टोटल पावर जब ऐड होगी तो इस सारे का सलूशन आएगा हमारे पास 2 स्क्वायर। देखिए मैं एलसीएम ले रही हूँ 2, एलसीएम 1 + 3
इज़ इक्वल टू 4/2। कैंसलिंग की हमने टर्म्स, तो ये आ गया जस्ट 2। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², और ये हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप मज़ीद भी डिफरेंट वेज में कंप्लीट कर सकते हो। यानी कि जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन था स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस, आप सिंपल इसका स्क्वायर ओपन कर लो पहले, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, और ये -2ab। अब ये कैंसिल हो गई टर्म्स, स्क्वायर रूट्स भी आपस में ख़त्म। ये आ गया x, ये आ गया 1/x, और ये आ गया -2। अब इसका डेरिवेटिव ले लें यहाँ से ही। यानी इस सारे को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो मैंने इन दोनों को स्टेबल फॉर्म में लिख लिया। अब सिंपल जो ओवर में x लिखा हुआ है उसे भी ऊपर ले आए। ऊपर आएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव ले लें, x का डेरिवेटिव 1, और इस पे अप्लाई होगा पावर रूल। पावर रूल से क्या फ़र्क आएगा, पावर यानी कि -1 नीचे, और इसकी पावर में से जब एक माइनस होगा तो पावर टोटल हो जाएगी -2, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। अब ये टोटल टर्म्स बनी हमारे पास 1 माइनस एक्स हैज़ पावर -2। पावर को पॉजिटिव कर लें और एलसीएम ले लें, आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका एलसीएम, तो आप इन दोनों मेथड से यूज़ करके अपना आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हो। कोई सा भी एक सॉल्यूशन आप कॉपी कर लीजिएगा और उसके मुताबिक अपना जो आंसर है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। और ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे हम, और सिंप्लीफाई करते हुए सबसे पहले हम ये करेंगे कि इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये आ गया 1 प्लस एक्स हैज़ पावर 1/2, और ये नीचे भी पावर हमारे पास 1/2। सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स को 1 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, उसके बाद के रूट ऑफ एक्स से। तो ये मेरे पास टर्म्स आएंगी एक्स माइनस, उसके बाद प्लस, इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1/2 प्लस 3/2। अब यहाँ से ये देखें, ये टर्म बनेगी 3/2 और ये बनेगी 4/2, तो जिससे ये बन जाएगी हमारे पास 4/2 से 2 में चेंज होके रिजल्ट आएगा एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर।
ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। अब हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स बच गई हैं एक्स और एक्स स्क्वायर, और नीचे है एक्स हैज़ पावर 1/2। तो ये जो पावर है नीचे वाली, ये भी हम इनके साथ सेपरेट कर देते हैं। अब ये पावर ऊपर जाएगी तो इनके पावर्स में से माइनस हो जाएगी। यहाँ से पावर टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 आएगा, और यहाँ से आएगा 3/2। अब हम सिंपली इनका डेरिवेटिव लेंगे। अब मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया, दोनों पर पावर रूल अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले पावर रूल 1/2 नीचे, अब पावर में से एक नंबर कम, 3/2 नीचे और पावर में से एक नंबर कम। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई -1/2, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2 पॉजिटिव। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव किया मैंने, तो ये मेरे पास आ गया 2x 1/2, और यहाँ पर आ गई पावर 3/2, और ये x जो है इसकी पावर पॉजिटिव है, ये ऊपर ही रहेगी ऐसे। और अब हम ले लेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम आ गया 2x हैज़ पावर 1/2, 1 माइनस 3, और जब 1/2 1/2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो सिंपल जस्ट x रह जाएगा, क्योंकि उनका स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर की वजह से नीचे वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास हमारी टोटल कैलकुलेशन है और हमारा टोटल आंसर भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। यानी इसमें हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हमारे पास वो टोटल टर्म है जिसकी हमें डेरिवेशन चाहिए। तो यहाँ पर भी हमारे पास ऊपर स्क्वायर आ रहा है। सबसे पहले हम इस स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करते हुए हमें मज़ीद आसानी हो। तो देखिए, जब मैं फार्मूला ओपन करूँगी तो मेरे पास कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आएगा। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हुआ तो ये 4, फिर प्लस 1 का स्क्वायर हुआ तो 1, प्लस 2 ए बी टर्म्स में 1, और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स मेरे पास आ गई ये वाली। अब इनको अरेंज कर लेते हैं। और अब सिंपल इन पे एक ही फार्मूला डायरेक्ट पहले यूज़ होगा, और वो है क्वोशंट रूल। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वोशंट रूल, और पहले आपने यहाँ क्वोशंट रूल लिखना है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। ठीक हो गया। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इन डिटेल तमाम फार्मूलाज बताए थे, पावर रूल, क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल। उन तमाम को पहले अच्छे से याद भी करें और अंडरस्टैंड करें, फिर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ज़्यादा आसानी से इनकी समझ आएगी।
ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसमें हम अपनी वैल्यूज़ जो है ना वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा ऊपर जी ऑफ एक्स, ये जी ऑफ एक्स लिखा मैंने। और अब आएगा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी मैंने ये निकाल लिया। यानी इस ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, पावर रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ का पावर रूल हमें वैल्यू देगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और साथ में ये एक्स माइनस, अब पूरे का पूरा एफ ऑफ एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 4, जस्ट अ मिनट, क्या कैलकुलेशन है, ठीक हो गया, +1। और अब यहाँ पर आएगा जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो कि हमारे पास अवेलेबल है 2x। और ये जी ऑफ एक्स का स्केयर आ जाएगा यहाँ पर। देखिए ज़रा यहाँ का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आएगा, 2x माइनस 1 की कैलकुलेशन यानी डेरिवेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट 2x को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं ताकि जो जो टर्म्स भी आपस में सॉल्व होकर कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए पहले मैं एक्स स्क्वायर को इस पूरी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवाऊंगी, उसके बाद 1 को। एक्स हैज़ पावर 5, 5 हो जाएगी पावर, और यहाँ पावर हो जाएगी क्यूब, फिर -4 क्यूब, और फिर -4x। और ये ब्रैकेट का यूज़ भी कर लेंगे साथ ही, नेगेटिव साइन। और अब यहाँ पर सिंपल 2x से ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये आएगा मेरे पास 2x हैज़ पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x। अब सिंपल ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ये दोनों टर्म्स क्योंकि कैंसिल हो गई हैं तो इनको कैंसिल कर देते हैं यहाँ से ही, और नेक्स्ट फर्दर इनको यूज़ भी नहीं करेंगे हम। और x5 पावर जो है वो सॉल्व हो रही है, और x, तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो 2x हैज़ पावर 5 -4x क्यूब और -6x। अब ऊपर से 2x कॉमन आ रहा है, उसे कॉमन ले लें और इसे मज़ीद सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेंगे हम। x हैज़ पावर 4 -2x स्क्वायर, और ये रहा -3। और अब हमारे पास जो ऊपर ब्रैकेट में रिजल्ट लिखा हुआ उसके फैक्टर्स भी पॉसिबल हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसके फैक्टर्स भी बना लेंगे ताकि आंसर जो है वो हम और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लें। अगर इसके फैक्टर मैं बनाऊं तो मेरे पास ये बनेंगे, ये मैं आपको रफ वर्क में अब समझा रही हूँ, ठीक है।
आप भी रफ वर्क में ये काम करके यहाँ पे ऐसे अपनी वैल्यूज़ जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ये एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस वन यहाँ से कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। तो ये देखिए, ये एक पेयर ये और एक पेयर ये दो पेयर हमारे पास हमारा सॉल्यूशन बना रहे हैं। हम इन्हें अपनी वैल्यूज़ में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मैं आपको होम प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, क्योंकि वो सिंपल है, क्वेश्चन रूल है उसमें भी। आपने मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट में बताना है, और उन्हीं बच्चों के रोल नंबर्स मैं रिकॉल करके रखूँगी जो मुझे टाइमली नोटिफाई करती हैं उस काम के बारे में जो मैंने उनसे पूछा होता है। तो अब इसका आंसर आपने मुझे कमेंट में बताना है, और मुझे पता चल जाता है कौन से बच्चे टाइमली आंसर देते हैं, कौन से जो हैं वो लेट हो जाते हैं। और आपने इसका जो है वो सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। डी वाई, सॉरी वाई तो हम कंसिडर नहीं करें, डी बाई डी एक्स। और नेक्स्ट अब हमारे पास हमारा फंक्शन, यहाँ पर देखें ऊपर भी स्क्वायर रूट है और नीचे भी स्क्वायर रूट है, तो क्यों ना हम इनका स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट ये कॉमन ले लें और कंबाइन सॉल्व कर दें, ताकि हमारी कैलकुलेशन मज़ीद इजी हो जाए। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने इनका स्क्वायर रूट सबसे पहले कॉमन लिखा, ये। अब इनकी पावर क्या आ गई है, 1/2। इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी जैसा है जो मैं आपको होम टास्क के लिए देने वाली हूँ। सबसे पहले इस पे अप्लाई होगा पावर रूल। तो 1/2 पावर है, पावर यहाँ नीचे आ जाएगी, और अब फंक्शन की पावर में से एक वैल्यू कम होगी, 2 माइनस वन, सॉरी 1/2 माइनस वन, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/2। आपसे मैंने एक बात कही हुई है कि जब भी आपने कोई फार्मूला यूज़ करना है, पहले आपने वो लिखना है, उसके बाद आपने वो अप्लाई करना है। अब सिंपल इस पे अप्लाई होगा कौन सा रूल, क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं हम, और साथ ही एक और काम करते हैं कि यहाँ से ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी नीचे लेकर आ जाते हैं। यहाँ इस नंबर की जो पावर है वो नेगेटिव है, अगर इसे हम नीचे ले आएंगे तो 1/2 जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1 माइनस एक्स की पावर है -1/2, और 1 प्लस एक्स की पावर है मेरे पास +1/2, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आया है। और अब नेक्स्ट है क्वोशंट रूल हमारे पास, तो वो ऊपर जगह कम है, तो मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ ब्रैकेट का यूज़ करके। ये आएगा मेरे पास, नीचे तो स्क्वायर हो जाएगा ना 1 माइनस एक्स का। अब यहाँ पर देखें, जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, यानी 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, फिर माइनस, अब ये एफ ऑफ एक्स एज इट आ जाएगा यहाँ पर, और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेना है। 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1।
ये आ गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी ये ब्रैकेट वाली टर्म्स अब मैं यहाँ लिख रही हूँ। और ये आ गया मेरे पास 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर ये देखें ये एक्स वाली टर्म्स कैंसिल, 1 प्लस 1 2, तो ये सारी टर्म्स अब कंबाइन कर देते हैं। 2 ओवर में आ गया 2, और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, इन्हें आपस में कंबाइन करवा देते हैं। ये कैंसिल, और इनकी पावर्स आपस में ऐड होकर आएगा टोटल रिजल्ट मेरे पास 2 माइनस 1/2 है, तो 4 माइनस 1/2 यानी 3/2। अब इसे स्क्वायर रूट में चेंज कर दें और यही आपके पास आपकी टोटल कैलकुलेशन है। आगे लिखें पीछे लिखें, यानी ऐसे लिख लें ऐसे लिख लें, ज़्यादा प्रॉपर आंसर ये वाला होगा। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास ये स्टेटमेंट थी जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। d/dx मैंने इसके साथ अप्लाई कर दिया, और इस क्वेश्चन पे डायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है, और ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रूल भी अप्लाई इस पे करवा दिया। ये जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन, यानी ये नीचे वाला फंक्शन, ये ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ऊपर वाला फंक्शन हमारे पास है सिर्फ 2x माइनस 1, तो x का डेरिवेटिव 1 आ गया, 2 साथ में मल्टीप्लाई, और -1 का डेरिवेटिव 0, सो ओनली 2 डेरिवेटिव आएगा एफ ऑफ एक्स का, जो मैंने ये साथ में मल्टीप्लाई करवा दिया। अब सिंपली यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, यानी ऊपर वाला फंक्शन, और ये नीचे वाले फंक्शन की अब यहाँ पर डेरिवेशन होगी। नीचे वाला फंक्शन क्योंकि पावर में है, 1/2 पावर में है, इस वजह से स्क्वायर रूट को चेंज करके मैंने उसे पावर में लिख लिया ताकि डेरिवेटिव लेने में आसानी हो। यहाँ पर 2 को मैंने स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करवा दिया, और यहाँ मैंने ये डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव जब लेंगे हम, पावर जो है वो यहाँ से देखें ये नीचे आ जाएगी पावर, और पावर में से एक नंबर कम होने से -1/2 पावर आ जाएगी। जब भी हम किसी भी स्क्वेयर्ड नंबर का रिजल्ट लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, तो 1/2 और उस फंक्शन का जो पावर है वो चेंज हो जाएगी -1/2 में। ठीक हो गया। जब भी हम किसी स्क्वायर रूट वाले टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, और ये एफ प्राइम ऑफ एक्स साथ में मल्टीप्लाई, और एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पर क्या है, सिंपल 2x, यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और ये नीचे स्क्वायर था, स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो गए, सिंपल ये इसकी पावर 1 बच गई हमारे पास, और यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट टर्म में इस नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव कर लेंगे ताकि हम इसे जल्दी से सॉल्व कर सकें। ये x साथ में आ गया मल्टीप्लाई में, जो हमारे पास 2x के साथ ऊपर x लिखा हुआ था। ये एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन, और ये -1/2 वैल्यू को हम ओवर में लेकर आ गए, तो हमारे पास ये पॉजिटिव हो गया था रिज़ल्ट, यानी पावर 1/2 पॉजिटिव हो गई थी, जिससे हम इसने इजीली स्क्वायर रूट में चेंज किया, और ये रिज़ल्ट बन गया हमारे पास। और नीचे जो ये वाला रिज़ल्ट है, इसको मैंने 1/, बना के तो सेपरेट कर लिया। जब हम इसे सेपरेट कर लेंगे, इट्स मीन यही है कि ये सारा जो डाटा है ये इस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये इसके ऊपर आ रहा है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट के अंदर वाले रिज़ल्ट का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे।
एलसीएम लेने से ये एलसीएम आ जाएगा, और जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्योंकि एक ही स्केयर रिजल्ट दो दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों का स्केयर आने से ऊपर से स्केयर रूट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और बाकी ये वाला सारा डाटा यहाँ पर आ जाएगा एज इट। अब ये टर्म्स जो हैं ये मल्टीप्लाई करवा लेते हैं हम। 2 अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाई, यहाँ से x को मल्टीप्लाई करवाया और जो टर्म आपस में अब कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर दिया। बाकी जो टर्म्स बची हमारे पास, एक ये वाली और एक ये वाली, ये क्योंकि एक जैसी टर्म्स हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये और ये आपस में डिवाइड हो रही हैं, जैसे ये और ये आपस में डिवाइड में हैं, इसलिए हम इन दोनों जो आपस में इसी से डिवाइड हो रही हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे, इनको आपस में कोलेक्ट करवा लेंगे। तो इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 1, टोटल पावर क्या बन जाएगी 3/2 और x + 2 यहाँ से ये वाली वैल्यूज़ आ गई और इसकी टोटल वैल्यू आ गई यानी पावर 3/2। तो ये हमारे पास हमारा टोटल आंसर है ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में मैंने आपको बताना है कि वो मैंने आपको क्योंकि होम टास्क दिया हुआ है तो उसे आपने इसी वे में कंप्लीट करना है जैसे आपको मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 10 करवाया था जी। क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में 1 आता है आपके क्वेश्चन नंबर 12 में वहाँ पर ए अवेलेबल है, सिंपल इतने सा आंसर में फ़र्क आएगा, ठीक है। तो ये आपने चेंजिंग देखते हुए आंसर जो है वो मुझे बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 हम स्टार्ट करेंगे और इसमें भी देखें ऊपर भी स्क्वायर रूट है और नीचे भी स्क्वायर रूट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरह हम पहले इसका स्क्वायर रूट कंबाइन कर लेंगे और जिससे हम आसानी से पावर रूल की फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे। और ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया और साथ में डेरिवेटिव फॉर्म भी अरेंज कर ली। अब इनकी पावर बनाने के लिए पहले फर्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि हम स्क्वायर रूट कंबाइन करेंगे और अब इनकी पावर बना देंगे। आपका भी किसी टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लिया करें। ये आ गई पावर 1/2। अब इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल हमारे पास क्या है, पावर नीचे आ जाएगी और पावर में से एक नंबर कम हो जाएगा। तो जब पावर हमारे पास 1/2 हो तो पावर चेंज हो जाती है -1/2 में। आपने प्रीवियस लेक्चर अगर पूरा अटेंड किया है और आपने अच्छे से समझा है कि पावर रूल को कैसे अप्लाई करना है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि ये मैंने डायरेक्ट -1/2 यहाँ कैसे लिखा है। और ये यहाँ पर फर्दर डेरिवेटिव, और अब यहाँ पर हम रूल अप्लाई करेंगे क्वोशंट रूल। यहाँ से जितनी भी टर्म्स हैं वो ऊपर से नीचे ले आएंगे क्योंकि ये टर्म्स ऊपर तो सॉल्व नहीं हो रही, नीचे सॉल्व हो रही हैं, तो नीचे आएंगी। तो यहाँ पर x² - 1 की पावर है -1/2 और x² + 1 की पावर है हमारे पास 1/2। क्योंकि ऊपर था, जब तक हमारे पास ये वाली टर्म हमारी ऊपर थी तो तब तक इसकी पावर थी -1/2। जब ये ऊपर से नीचे हम इसको लेकर आए हैं तो -1/2 से इसकी पावर चेंज होकर +1/2 आ जाएगी।
और अब इस रिज़ल्ट पर हम अप्लाई करते हैं अपना क्वेश्चन रूल। यहाँ पर नीचे, ऊपर स्पेस कम है इसलिए नीचे अप्लाई कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर यही फैक्टर पहले मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाले फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव आएगा। तो इस ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? 2x। 1 का डेरिवेटिव क्या है? 0। तो ये जस्ट 2x जो है वो यहाँ हमारा नीचे आ जाएगा। फिर माइनस और फिर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब नीचे वाला फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो इसका डेरिवेटिव भी हमारे पास क्या आएगा? 2x। अब जितनी भी टर्म्स हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। ये मैंने सारा ओवर कंबाइन कर लिया। तो जब मैंने कंबाइन किया तो देखें ये ऊपर वाली जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। उसी तरह ये नीचे वाली टर्म्स भी सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ऊपर आएगा मेरे पास ऊपर देखें ज़रा, सिर्फ ये नंबर्स आएंगे क्योंकि बाकी तो 1 है। तो 1 से मल्टीप्लाई होकर सिर्फ ऊपर ये वाला फैक्टर आएगा। हम ऐसा करेंगे, साथ ही इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई भी करवा लेते हैं। तो ये आ गया मेरे पास, ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये मेरे पास पहले आएगा 2x³ माइनस 2x और अब यहाँ से ये वाला 2x भी इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस 2x³ माइनस 2x। और ये नीचे डिवाइडेड बाय में सबसे पहले हम लिखते हैं कांस्टेंट नंबर को, इस 2 को, और बाकी ये जो 3 फैक्टर हैं इनको कंबाइन कर देते हैं हम। ठीक हो गया। इसकी पावर -1/2 x² प्लस 1 हैज़ पावर 1/2 और इसकी पावर 2। और अब जो जो फैक्टर्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं हम उन्हें कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, बाकी जो रिज़ल्ट बचेगा वो नीचे आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों नंबर सेम हैं इसलिए हम इनको ऐड कर देंगे। ये आ गया -4x डिवाइडेड बाय, और अब ओवर में भी देखें, ओवर में ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम है। मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो मैं सिंपली इनकी पावर्स को एडिशन फॉर्म में ये लिख दिया। और इसकी पावर जो है +1/2 है। +1/2 पावर हो तो हम उसे स्क्वायर रूट में चेंज कर सकते हैं। तो इसकी पावर को ये स्क्वायर रूट में चेंज कर दिया। अब देखें एक और नंबर कैंसिल हो रहा है, ये वाला, इसे भी कैंसिल कर दें। और ऊपर वाला फैक्टर अब टोटल सॉल्व हो चुका है, -2x। इसकी पावर को सॉल्व करें तो पावर सॉल्व होने के बाद आएगी हमारे पास 3/2 और ये स्क्वायर रूट x² प्लस 1 और यही हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट, डेरिवेटिव फॉर्म में लिख लेते हैं d/dx और ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन अगर आए और हमने लिमिट फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करते थे? रैशनलाइज। इसी तरह जब आपने डेरिवेटिव भी फाइंड करना है तो आपने इसको रैशनलाइज ही करवा लेना है पहले।
यहाँ पर हमारी चॉइस है, हम ऊपर के अकॉर्डिंगली रैशनलाइज करवाएं या नीचे के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, ऊपर के अकॉर्डिंगली रैशनलाइज करवाते हैं इसको। ये मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये फैक्टर आ गया मेरे पास 1 + x माइनस ऊपर टोटल टर्म का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे फार्मूला बनेगा a² माइनस b²। ये ऊपर स्क्वायर आ गया, अब नीचे का फार्मूला a² माइनस b²। ये कैंसिल। अब ऊपर हम अपना फार्मूला ओपन करते हैं a माइनस बी वाला, क्योंकि ये a की जगह पर है माइनस ये b और ये टोटल का स्क्वायर है। तो फार्मूला ओपन कैसे होगा, पहले a² फिर b², फिर -2ab। तो a की जगह पर ये तब नंबर आएगा और b की जगह पर ये। तो जब स्क्वायर भी लेंगे तो स्क्वायर रूट ऊपर से कैंसिल होता जाएगा। ये मैं स्क्वायर रूट के बगैर लिख रही हूँ टर्म्स, क्योंकि ओबियसली आपको पता है जैसे नीचे स्क्वायर से ख़त्म हुआ है, स्क्वायर रूट ऊपर वाली टर्म से भी ख़त्म हो जाएगा। अब ये -2 और ये दोनों मल्टीप्लाई। वन प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, और ये x कैंसिल। और नेक्स्ट देखें, ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि दोनों की पावर सेम आ रही है। ये आ गया 2 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x²। अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं लिया इसका। ये आ गया 1 + x - 1 + x, और ये कैंसिल, और नीचे आ जाएगा 2x। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, उसे कॉमन ले लें। और ये रहा अब एक और हमारा स्टेप, यानी 2 से कैंसिल कर दिया हमने। अब ये सिंपल क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंगली चेंज हो गया है, सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम अपना क्वोशंट रूल इस पे अप्लाई करेंगे। तो क्वोशंट रूल बनेगा अब हमारा इस तरह से, x मल्टीप्लाई और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। आपको मैंने बोला है ना, जब भी आपने कोई फार्मूला यूज़ करना है पहले आपने वो लिखना है, उसके बाद आपने उसको अप्लाई करना है। तो ये आपने स्टेप्स याद रखने हैं, डायरेक्ट काम बिल्कुल भी नहीं करना। और ये नीचे आ गया x²। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसके डेरिवेटिव्स लेते हैं। ये x इसी तरह से, और 1 का डेरिवेटिव 0, और इसका डेरिवेटिव लेना है तो पावर है इसकी 1/2। 1/2 पावर के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव आएगा इसका, तो पावर भी इसकी चेंज हो जाएगी। देखें 0 - 1/2, यानी ये पावर इसकी नीचे आ गई, और पावर में से जब एक नंबर कम होगा तो पावर कितनी रह जाएगी, -1/2। और फिर डेफिनेशन कहती है कि फिर ये जो अंदर वाला नंबर है इसका भी डेरिवेटिव आना चाहिए। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, -2x। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये फंक्शन ऐसे ही,
ये जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको साथ साथ आपने खुद भी ज़रूर सॉल्व करना है ताकि हर स्टेप आपको क्लियर हो जाए। और यहाँ पर देखें, इस x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। तो ये सिंपल मैंने यहाँ साथ में 1 जो है ये मैंने लिख दिया और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी और ये डॉट लगाया कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज की। इस ब्रैकेट को यहाँ तक मल्टीप्लाई करवाना है और नेक्स्ट ये वाली जो ब्रैकेट है हमारे पास वो सारी इस ब्रैकेट के साथ सॉल्व होगी। इस ब्रैकेट को मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको मज़ीद समझने में आसानी हो। ठीक हो गया, ये ब्रैकेट यहाँ तक है, फिर ये माइनस फार्मूला का आ रहा है हमारे पास और ये ब्रैकेट में हमारे पास हमारा ऊपर वाला फंक्शन है और ये हमारे नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब हम अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस और ये वाला माइनस प्लस में चेंज हो जाएंगे, ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। एक्स को भी मैंने बाहर ही रखा, ये आ गया मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर हैज़ पावर -1/2 और ये साथ में एक्स आ गया ये वाला, फिर माइनस और अब वो सारा फंक्शन लिख लेते हैं हम यहाँ पे 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ये देखें, ये एक्स सिंपली ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर देखते हैं हम कि कितनी न्यू जो है वो चेंजिंग्स आएंगी हमारे पास। हम इस नेगेटिव पावर को भी पॉजिटिव बनाएंगे ताकि ये सॉल्व हो सके। सो एक्स स्क्वायर और ये टर्म जो नीचे है ये हमारे पास पावर वाली, तो नीचे आके पावर बनाएगी +1/2 माइनस और ये रहा हमारे पास हमारा सेकंड फंक्शन। ये फंक्शन एज इट नीचे आ गया। अब हमें देखें ऊपर से एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर वाले फैक्टर्स का हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। 1/x² ये मैंने सेपरेट कर लिया, इस टर्म को 1 बना के मैंने सेपरेट कर लिया। 1 के ऊपर यानी 1 के साथ ये सारी की सारी टर्म मल्टीप्लाई होगी। ये मैं इसलिए करती हूँ ताकि आपको स्टेप मज़ीद ओपन हो स्टेप और आपको समझ आ जाए। 1/2 पावर को मैंने स्क्वायर रूट में चेंज कर दिया और ये टर्म बनी मेरे पास माइनस से मल्टीप्लाई होकर -1 प्लस अब एलसीएम लेंगे तो और भी आसानी से एलसीएम इसका सॉल्व हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया, -1 से मल्टीप्लाई हुआ एलसीएम तो एज इट ऊपर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास अगेन एक टर्म है स्क्वायर रूट वाली, इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी दोनों सेम है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर होने की वजह से इनका स्क्वायर रूट भी ख़त्म हो जाएगा। स्क्वायर रूट ख़त्म हुआ तो यहाँ से एक्स भी ख़त्म हो जाएगा। अब ऊपर फैक्टर बना 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे बना एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दैट्स ओवर आंसर। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ी सी लंबी चीज़ें हैं ताकि आपके हाथ से एक दफ़ा गुजरें और आपको स्टेप्स जो हैं वो अच्छे से समझ आ जाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले उसे भी डेरिवेटिव केस में लिखते हैं। अब यहाँ से ये देखें, ये x जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, दो टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं।
हम चाहे तो इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें और चाहे तो सिंपल इसको प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करके आंसर लेके आ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये काम करूँगी कि इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँगी। अब यहाँ से देखें, जब कोई नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो उसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि मैं अब इस एक्स को अंदर भेजना चाह रही हूँ। अब ये एक्स स्क्वायर जब ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये नंबर मेरे पास अंदर बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स। अब देखें, ऊपर भी स्क्वायर रूट है, नीचे भी, तो इनका स्क्वायर रूट कॉमन ले लें। इनकी पावर आ रही है मेरे पास 1/2, तो पावर फार्मूला से इसकी पावर सॉल्व करेंगे। वन बाई टू, क्योंकि पावर 1/2 है तो डेरिवेटिव के बाद पावर क्या बनेगी, -1/2, और ये अंदर वाले रिजल्ट का फर्दर डेरिवेटिव। अब यहाँ से सिंपली इस वैल्यू को नीचे लेकर आएंगे और इस पे अप्लाई करेंगे क्वोशंट रूल। 1/2 ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब हैज़ पावर 1/2 पॉजिटिव हो गई, और ए माइनस एक्स हैज़ पावर -1/2। और क्वोशंट रूल है तो क्वोशंट रूल हम नीचे बना लेते हैं क्योंकि ऊपर स्पेस कम है। ए माइनस एक्स का नीचे तो आ जाएगा स्क्वायर, और यही टर्म यहाँ पर। और अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो ऊपर वाला फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हमने लिखना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर ए एक्स की पावर में से एक नंबर कम, यानी सिंपल एक्स आ गया। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो सिंपल ये नंबर हुआ। फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेना है तो पावर नीचे, पावर में से एक नंबर कम, और साथ में एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक हो गया। ये हमारे पास अब डेरिवेटिव आया है ऊपर वाले फंक्शन का, जो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। माइनस, अब ये ऊपर वाला फंक्शन यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो जस्ट -1 आएगा। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे और चेक करेंगे जो जो सी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर सॉल्व होती हैं। तो ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वाली सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। पहले ये सारी टर्म ए से मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर -x से। और यहाँ पर -1 से सिर्फ ये माइनस ही ख़त्म हो पाएगा, बाकी तो कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और ये नीचे आएगा हमारे पास 2 ए माइनस, हमने स्टार्टिंग पे क्या नंबर लिखा हुआ था वही यहाँ पे भी लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर
स्टूडेंट्स वीडियो लाइक किया करें, आपको इतनी मेहनत से करवा रहे होते हैं स्टेप्स, तो आप लोग काइंड वीडियो लाइक भी ज़रूर किया करें। ए माइनस एक्स, इसकी पावर 1/2 पॉजिटिव है और इसकी नेगेटिव। इनकी पावर्स अब आपस में ऐड हो जाएंगी और अब ऊपर भी देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं या सॉल्व हो रही हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी क्यूबिक टर्म्स को। तो ये टर्म और ये टर्म सॉल्व होकर आंसर आया -2x³। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को लिखेंगे। 3 - 2 1 रह गया, 1 इसके साथ कैंसिल। चलें जी, कैंसिल टर्म हो रही है हमारे पास, नो नो, ऐड हो रही हैं। तो ये ऐड होकर आ रही है मेरे पास 2ax²। तो अब x वाली टर्म्स को देखते हैं, दिस वन एंड नो वन। और अब ये देखिए इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 और x जो है ये कॉमन आ रहा है। फर्दर इनकी पावर्स भी ऐड कर देते हैं ताकि ये भी सॉल्व हो जाएं, और इसके स्क्वायर रूट को भी, यानी पॉजिटिव पावर को स्क्वायर रूट में चेंज कर देते हैं। ऊपर से 2x कॉमन और बाकी नंबर्स बच गए -x² प्लस a प्लस a²। और सॉरी यहाँ पर भी x है अभी। यहाँ से भी x कॉमन ले लेंगे अब, ठीक है। x² कॉमन आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर से, तो वो स्क्वायर रूट भी मैंने, सॉरी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। ये अंदर आ गया मेरे पास a + x, और ये पावर बन गई मेरे पास 3/2। ये 2 कैंसिल, ऊपर वाली टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करके आ गया मेरे पास a² - x² प्लस ax, और ब्रैकेट से बाहर x। आप इस अरेंजमेंट को चेंज करके इसको पहले और इसको बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। माइनस बाहर कॉमन लेके तब भी आप इनको अरेंज करके लिख सकते हो। यहाँ से ये देखेंगे जब स्क्वायर बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके बाहर सिर्फ x आएगा। जो कि आप समझ गए होंगे कि उसका अब हम क्या करेंगे। ये x यहाँ से कैंसिल, और बाकी जो टर्म्स बची वो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर हुआ। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं 16 17, और वो दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 है हमारे, जो अब हमने करने हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि 16 और 17 दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ओके। बोर्ड के अकॉर्डिंगली ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलें स्टार्ट करते हैं इनको सॉल्व करना। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x -1/√x, और हमने प्रूफ करवाना है यानी शो करवाना है 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x।
और इस स्टेटमेंट के लिए देखें हमें क्या फाइंड करना है। फर्स्टली हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ दिस y फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोसीजर। दोनों साइड पे मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया। अब यहाँ से देखें लेफ़्ट साइड पर हमारा केस क्लियर है dy बाय dx, और जो राइट साइड पर है उसमें क्योंकि स्क्वायर रूट आ रहा है तो स्क्वायर रूट केस में हमारे पास पावर बनती है 1/2। यहाँ पर इस केस में भी पावर बनेगी नीचे 1/2, जिसे हम ऊपर लेकर आएंगे तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब हम इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पावर नीचे, और पावर में से जब एक फैक्टर कम होगा तो -1/2, और अब यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1/2 पावर नीचे, और पावर में से एक नंबर कम करेंगे हम। ये पावर नीचे ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ मैंने डायरेक्ट -1/2 अप्लाई कर दिया और यहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ। माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पावर कंप्लीट आ गई हमारे पास -3/2। ये वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाएगी। चलें इकट्ठा इनको चेंज करेंगे। अभी मैंने इसकी पावर वही रखी यानी 1/2, और यहाँ से भी पावर नीचे आई और पॉजिटिव हो गई। अब इस सारे क्वेश्चन का हम ले लेंगे यहाँ से एलसीएम। तो एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर आता है, सो ये एलसीएम आ गया। 2x हैज़ पावर 3/2। यहाँ से ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ क्योंकि 1/2 पावर है और यहाँ 3/2 पावर है, तो पावर्स इनकी माइनस होंगी। और जब भी आपने एलसीएम को डिवाइड करवाना है या इस तरह से कैंसिल करना है तो आपने एलसीएम की पावर में से दूसरे नंबर के रिज़ल्ट की पावर को माइनस करवा लेना है। तो देखिए माइनस करवाया तो माइनस करके 2/2 यानी कि इज़ इक्वल टू 1, ये आंसर आ गया। तो 1 पावर है, 1 पावर लिखेंगे हम, और ये 1 पावर किसकी होगी, x की। यहाँ आ जाएगा सिंपली x। और यहाँ पर देखें ये मेरे पास टोटल क्योंकि एलसीएम में जा चुका है इसलिए यहाँ पर सिंपली 1 लिखेंगे हम। अब यहाँ से ये जो पावर हमने टोटल रखी हुई है 3/2, इसको अगर दोबारा से सेपरेट करें तो ये किस तरह से सेपरेट होगी, x मल्टीप्लाई बाय x हैज़ पावर 1/2। अब ये देखें ये मैंने इसको सेपरेट क्यों किया, ये मैंने यहाँ से इसलिए सेपरेट किया कि जो हमने प्रूफ करवाना है उसमें डेरिवेटिव के साथ 2x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मैंने वहाँ पर 2x जो है वो सेपरेट किया। अब इस 2x को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी इस तरफ ये वैल्यूज़ रह गई। अब हम इन्हें सेपरेट कर लेंगे। x बाय x हैज़ पावर 1/2
प्लस 1/x हैज़ पावर 1/2। अगेन इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या आ रही है 1/2। तो इसे हम अगर सॉल्व करते हैं बड़े नंबर के पास जाके तो इसकी पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। वन माइनस 1/2 और ये नीचे आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x। यानी ये सारा काम मैं क्यों कर रही हूँ, इसीलिए कर रही हूँ वापस कि मैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में रिज़ल्ट बना सकूँ, क्योंकि जो हमने शो करना है उसमें y भी इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। तो y तभी आएगा जब हम y के क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो है वो रिज़ल्ट बनाएंगे, यानी इस फॉर्म का। अब ये पावर माइनस होकर आ गई 1/2, जिसे मैं यहीं से डायरेक्टली चेंज कर देती हूँ स्क्वायर रूट में। अब यहाँ से y हमें चाहिए, तो y बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने माइनस करवा दिया इस टर्म को और इसी टर्म को ऐड कर दिया। ये टर्म मेरे पास यहाँ पर आ गई और ये नंबर मैंने माइनस करवाया तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड करवा दिया। अब ये देखिए सिंपल, माइनस कॉमन लें तो ये सारा नंबर हमारे पास बन चुका है y और ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इन दोनों की एडिशन कर दें तो ये कवर अप हो जाते हैं इस फॉर्म में। सो ये बन गया माइनस y को भी इस साइड पे लेकर आते हैं प्लस y और ये हमारा प्रूफ कंप्लीट। कुछ बच्चे ये भी कह रहे होंगे अगर हम डायरेक्ट यहाँ डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दें तो लेफ़्ट और राइट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो आपने ये स्टेप्स बिल्कुल भी नहीं करना। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा आपका, ठीक है, बोर्ड में। तो इस तरह की स्टेटमेंट आपने बिल्कुल सॉल्व नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। y इज इक्वल टू x हैज़ पावर 4 और हमने प्रूफ करवाना है dy/dx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर रूट y माइनस 1। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। सबसे पहले दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई किया हमने। पावर रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पावर रूल अप्लाई हो रहा है। x की पावर 4 पे तो ये आ गया 4x³, फिर से 4x, ठीक हो गया। जब ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4 आ गया, 4x प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब यहाँ से ये देखें 4x कॉमन आ रहा है, 4x को कॉमन ले लिया, अंदर टर्म रहेगी हमारे पास x² प्लस 1।
अब हम इसके लिए सब्स्टिट्यूशन चेक करते हैं, x+1 के लिए सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि y हमारे पास इसके इक्वल है, जिसे चेंज करके ऐसे भी लिखा जा सकता है। और ये देखें, ये फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं ये एक फार्मूला कंप्लीट कर रही हैं। a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे मैंने इसका फार्मूला क्लोज कर दिया। ये a², ये b², ये 2ab, और ये +1 जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो इधर आ गया, ये वाला 1 दूसरी साइड पे चला गया। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। तो देखें, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। स्क्वायर रूट ऑफ y - 1 इज़ इक्वल टू x² + 1। अब ऊपर वाली जगह पर ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे हम, यानी इस जगह पर इसकी सब्स्टिट्यूशन आ जाएगी, ये वाली स्क्वायर रूट y - 1 वाली। और ये हमारा प्रूव हो गया। तो आपने अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। वीडियो अपने बाकी क्लास फेलोज़ को भी शेयर किया करें और साथ साथ कंप्लीट करें काम। अगर आप साथ साथ कंप्लीट नहीं करोगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन बन जाएगा आने वाले वक्त के लिए, ठीक है। तो साथ साथ काम कंप्लीट करें, नोट्स भी कंप्लीट करें अपने, और वीडियो लाइक भी किया करें ताकि मुझे पता चले आपको समझ आ रही है। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो वो आप ज़रूर पूछा करें कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2.4 जो है वो स्टार्ट करेंगे, उससे रिलेटेड स्टार्ट करेंगे। अभी इसकी एग्जांपल्स रहती हैं तो एग्जांपल्स भी पहले कवर कर लेंगे 2.4 से, उसके बाद में हम इंशाल्लाह अपना बाकी का काम कवर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।